Soundstripe. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम दिवांशु है। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे ही चैनल पे जिसका नाम है टेक डिजिटल वर्ल्ड। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा और साधारण टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे आप सीख पाएंगे ई बुक के बारे में। आज मैं आपको एक शॉर्ट अर्निंग के बारे में बताऊंगा, वो भी एक चैट जीपीटी की मदद से आप कैसे ई बुक क्रिएट कर सकते हैं एंड आप उसको अमेजोन केडीपी पे कैसे आप उसको अपलोड करके एक शॉर्ट अर्निंग कर सकते हैं। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ ये छोटा सा प्रोसेस जो कि आपको छोटी सी अर्निंग दिलवा सकता है। आप आ गए हैं गाइस मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो एक बेहतरीन प्रोसेस जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो देखिए गाइस, अभी ना आपको इस चैट जीपीटी में आना है एंड इस लिंक में क्लिक करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देख रहे हो। तो आपका एक ऐसा सिंपल विंडो खुल जाएगा। एक ये टूल है चैट जीपीटी का। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको गाइस यहाँ पे आना है। अब आपको बोलना है कि भाई चैट जीपीटी को बोलना है कि भाई मेरे को ना एक नीश पोटेंशियल टॉपिक लेके आया जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जो लोग रीड करना पसंद करते हैं। ठीक है, अब वो ये क्या करेगा कि आपने इसको लिख देना है लिस्ट पोटेंशियल टॉपिक्स फॉर द ई बुक इन द हेल्थ एंड फिटनेस। यहाँ पे मैंने टॉपिक दे दिया भाई हेल्थ एंड फिटनेस। यहाँ आप अपनी मनपसंद टॉपिक ले सकते हैं। स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो चलते हैं, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ठीक है मेरे लिए एक पोटेंशियल टॉपिक लिख के दे जिसकी डिमांड है, जो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसने बोला कि ठीक है ये लीजिए, मैं आपके लिए एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। ये तो इसने उठा के इतने सारे पोटेंशियल टॉपिक मेरे को लिख के दे दिए। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ यार मुझे टॉपिक लेना है साइंस ऑफ स्लीप के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ स्लीप के ऊपर मैं एक टॉपिक उठाता हूँ। ठीक है, आप अपना मनपसंद टॉपिक लिख सकते हैं। लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ई बुक कैसे क्रिएट करनी है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि भाई चैट जीपीटी को मैं बोलूँगा कि भाई ठीक है मेरे को ना एक अब इस ई बुक का एक आउटलाइन लिख के दे। ठीक है, अब स्टार्टिंग यहीं से होता है। अब आउटलाइन लिख के दोगे, किसके ऊपर लिखना है। अब चैट जीपीटी को मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है मेरे को आउटलाइन मैंने डाल दिया, राइट एन आउटलाइन फॉर माई न्यू ई बुक। मेरे को चाहिए साइंस ऑफ स्लीप ऑप्टिमाइजिंग रेस्ट फॉर एनर्जी एंड रिकवरी। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर ई बुक लिखेगा, मतलब आउटलाइन लिखेगा इसकी। जो भी आप डिस्क्राइब करोगे उसका एक पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर वाइज। इंट्रोडक्शन हो गया जिसके ऊपर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। चैप्टर जो कॉन्सेप्ट्स हो गए जो आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हो, जिसके ऊपर आपकी पूरी ई बुक बनेगी। ठीक है, अब मैंने ले लिया। ठीक है, इसने मेरे को एक इंट्रोडक्शन लिख के दे दिया, आप देख सकते हैं कंक्लूसिव के साथ। मैंने उठाया और इसको कॉपी किया। अब मैं एक नया वर्ड फाइल खोल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एक न्यू वर्ड फाइल खोल लेता हूँ। आपके पास अगर ऑफलाइन एक्सेल है तो ऑफलाइन आप कर सकते हैं, वर्ड खोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने देखिए क्या किया, नॉर्मल सी बात है, इसने मेरे को जो चीज़ लिख के दी ना वो मैंने कॉपी कर ली। ठीक है, मैंने उसको बोला था राइट एन आउटलाइन फॉर न्यू ई बुक टाइटल साइंस ऑफ स्लीप, जो भी मेरा टाइटल है उसके ऊपर इसने मुझे आउटलाइन लिख के दे दी। ठीक है भाई, मेरी आउटलाइन उसने लिख के दी, डेट्स ग्रेट, मेरे को यही चाहिए था। अब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ठीक है चैट जीपीटी तूने मेरे को एक आउटलाइन तो लिख के दे दी। अब नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, अब यहाँ पे मेरे इंट्रोडक्शन आ गया, चैप्टर आ गया। चैप्टर ये रहे 2, 3 साइंस कॉमन स्लीप, ये मेरे चैप्टर है, मेरा इंट्रोडक्शन है। अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई ठीक है अब मेरे को एक चैप्टर क्रिएट करके दे। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ। अब मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी मेरे को इंट्रोडक्शन लिख के दे। चलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अब ये लिया मैंने इंट्रोडक्शन। अब मैं कॉपी करता हूँ अपना वो टॉपिक, उठा के टॉपिक लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक अपना पेस्ट मार देना। ठीक है, अब ये तो था आपका टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स वहाँ पे डले हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं। मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी ये तो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना है, और ये रहे वो पॉइंट्स जिसके ऊपर डिस्क्रिप्शन मेरे को डालना है, इंट्रोडक्शन जो हाईलाइट कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं एक बार नोटपैड खोल लेता हूँ क्योंकि स्पेस का इशू रहता है। अब बी को नीचे ले लें एंड सी को भी इसके जस्ट नीचे ले लें और कॉपी करें एंड चैट जीपीटी में जाके पेस्ट मार दें। ठीक है, अब मेरे को क्या करेगा ये चैट जीपीटी, यहाँ पे ये लगा दो। ठीक है, अब मेरे को ना इंट्रोडक्शन लिख के देगा वो इसके ऊपर।
ठीक है। अब देखो उसने मेरे को एक सिंपल इंट्रोडक्शन लिख के दे दिया, क्योंकि ई बुक के लिए हमें इंट्रोडक्शन तो चाहिए है ना भाई, तुम डिस्क्राइब कर रहे हो क्या कर रहे हो तो पता होना चाहिए आगे वाले को। तो उसने मेरे को A B C का इंट्रोडक्शन लिख के दे दिया। आप इसको ईजिली यहाँ से पेस्ट मारो, कॉपी करो सॉरी, एंड इसको पेस्ट कर लीजिए अपने वर्ड के ऊपर। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ना, ये आपको काम आएगा जब आपको फाइनलाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें, फिर आप इजीली बुक में कॉपी पेस्ट करने का काम आपका रह जाएगा बस, फिर आप उसको इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन को बोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है, कि पता रहे मेरा इंट्रोडक्शन है, मैंने कर लिया बोल्ड। अब चलते हैं, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन तक काम होता है ख़त्म। अब आपको याद होगा चैट जीपीटी ने ना हमें अब चैप्टर लिख के दिए थे 2 3 4 1 तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब 2 को कैसे लिखना है, अब भाई चैप्टर 2 की आती है बारी। अब मैं बोलता हूँ चैट जीपीटी को कि भाई ठीक है मेरे लिए एक सेकंड चैप्टर लिख के दो चैट जीपीटी। ठीक है, ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, आप देख लेना मैंने क्या लिखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्पेस को मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि भाई मेरा जो टॉपिक है ना वो ये रहा। ठीक है, इसी के ऊपर हम लिख रहे हैं और इसी के ऊपर हम लिखते रहेंगे। और यहाँ पे मैं टॉपिक को करूँगा पेस्ट, सॉरी टॉपिक हमारा ये रहा, इसको करता हूँ मैं चेंज, यहाँ तक है। और ये रहा मेरा टॉपिक, और मैंने ये टॉपिक करा पेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये मेरा टॉपिक हो गया। ठीक है, अब मेरा बारी आती है कि भाई चैप्टर 2 क्या है। चैप्टर 2 ये रहा, देखिए इसका नाम दिया हुआ है द बेसिक ऑफ स्लीप। इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे मारेंगे इसको भी चेंज। ठीक है, अब मैंने इसको कर लिया चेंज। अब फोकस ऑन दीज 3 आइटम, कितने आइटम है वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे भाई, कोई इशू नहीं है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। ABC 3 है। ठीक है, तीनों को करो कॉपी, इसको ना इजी वे में करने के लिए टेक्स्ट में कॉपी करना, पेस्ट करना, कर दिया टेक्स्ट में पेस्ट कर दिया। अब B को लाओ इसके नीचे और C को लाओ इसको नीचे, उठाओ 2 सेकेंड, हाँ उठाओ एंड इसको करो कॉपी एंड चैट जीपीटी को बोलो कि भाई ये रहे वो पॉइंट जिसमें फोकस करना है, तो मैं इसके ऊपर मुझे लिख के दो। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, इसी पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेगा। तुमने चैप्टर जो दिया है, ठीक है, ये देखिए ठीक है। अब इस चैप्टर्स को कॉपी करना है, कॉपी करना है एंड इस चैप्टर्स को आपको क्या करना है, अपने वर्ड के ऊपर अंदर आना है और यहाँ मार देना है पेस्ट। ठीक है, अब मेरा चैप्टर 2 हो गया रेडी। अब चैप्टर 2 को क्या करना है, कर लेना बोल्ड। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ठीक है भाई ये मेरा चैप्टर 2 है। अब इसके पॉइंट्स भी आप देख रहे हो आपके पास आ गए। ठीक है, अब आप चैट जीपीटी को बोलोगे ठीक है भाई तूने मेरा चैप्टर 2 तो रेडी कर दिया, अब मेरा चैप्टर 3 रेडी कर। अब चैप्टर 3 के लिए क्या करना है, ये सारे आपके चैप्टर हैं। ठीक है, आपको एंड तक लेके जाना है। जितना अच्छा आप लिखेंगे आपकी उतनी अच्छी ई बुक लगेगी एंड लोगों को पसंद भी आएगी। अब मैं बोलता हूँ भाई चैट जीपीटी को कि ठीक है भाई तूने चैप्टर 2 लिखा, अब मेरे लिए चैप्टर 3 लिख। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहीं पे पेस्ट मारता हूँ। मेरे को अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा तरीका है। अब आपको ना चैप्टर 2 का पहले तो जो आपका नाम 3 का जो नाम है, सॉरी इट्स 3, और यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर मैंने लिखा था इसको कर देंगे 3rd। ठीक है, और यहाँ पे हम जो फोकस है जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं चैप्टर 3 उसको कर देंगे चेंज एंड आपका जो टॉपिक है वो तो सेम रहेगा। अब आपके कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 3 ही पॉइंट्स हैं, तो 3 ही यहाँ पे 3 ही रहेंगे। मैंने लिखा हुआ है फोकस ऑन दीज 3 आइटम्स। ठीक है, अब आपको फिर से नोटपैड में आना है, फिर से इसको पेस्ट करना है एंड आपको फिर से नीचे लाना है, इसको अच्छे से सेट करना है, स्पेस पूस का इशू नहीं होना चाहिए एंड इसको उठाओ एंड यहाँ पे नीचे आओ एंड चैट जीपीटी को बोलो कि ठीक है भाई ये रहे मेरे वो पॉइंट जिस पे फोकस करके आप मेरे को चैप्टर 3 लिख के दोगे, एंटर। अब आपको वेट करना है एंड ये आपको इसी के ऊपर चैप्टर 3 को आपको इसके पॉइंट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करके देगा। आप देख सकते हैं इसने A पॉइंट B पॉइंट जो भी आपने फोकस में डाला था उसने इसको डिस्क्राइब करके अच्छे से दे दिया। चैप्टर 3 आपका यही था। अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसको मारता हूँ पेस्ट, नीचे आ जाऊँ एंड यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, मेरा ABC वाला पॉइंट रेडी हो गया। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 था एंड आपको अब मैं दिखाता हूँ अगला, 2 सेकेंड।
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैं देख लेता हूँ पहले। हाँ, इन दिस चैप्टर, ये मैं कॉपी करना भूल गया था आपको। यहाँ पे चैप्टर 3 को, इसको अच्छे से देख लेना, मतलब कहीं कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको कॉपी करना भूल गया ऊपर वाले को। अब ये चैप्टर 3 इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको चैप्टर 4 लिखना है। अब आते हैं ऊपर, चैप्टर 4 आपका ये रहा, कॉमन स्लीप एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसको कॉपी करने से पहले वो उठा लेते हैं ऊपर वाला, ठीक है। ये उठाओ, सारी चीज़ आपकी सेम रहेंगी। इसमें बस आपका चैप्टर फोकस का नाम चेंज हो जाएगा। ये करो कॉपी एंड इसमें मारो पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। एंड अब आपके कुछ पॉइंट्स वहाँ पे डले हुए हैं जिसके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स लो और इसको कॉपी करो एंड आपको यहाँ पे मार देना है पेस्ट। यहाँ पे बी एंड सी को सैली को ये प्रॉपर डिसऑर्डर में ले आओ, गैप का कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉपी करो एंड यहाँ पे इस चीज़ को अब चैट जीपीटी को आप बताओगे भी भाई कौन से मेनली पॉइंट्स है जिसको तुम्हें लिखना है चैप्टर। अब नॉर्मल सी बात है, ये चैप्टर हमारा कौन सा है, ये चैप्टर हमारा 4th है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। 4 चैप्टर। अब ये आपको इसी के ऊपर टॉपिक लिख के देगा, मतलब जो भी आपके चैप्टर्स हैं उस चैप्टर के ऊपर मेनली आपको टॉपिक लिख के देगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चैप्टर 5, 6 ये पूरा आपको लिख लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 10 है तो 10 तक आपको रखना है। तो ये मैं ऊपर के चैप्टर स्किप कर देता हूँ क्योंकि सबका प्रोसेस सेम ही है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब मैं आपको कंक्लूसिव लिख के दिखाता हूँ, कंक्लूसिव कैसे लिखना है। कंक्लूसिव को लिखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको कंक्लूसिव मैं लिख के दिखाता हूँ। कंक्लूसिव लिखने के लिए आपको क्या करना है गाइस, मैं कहाँ गया मेरा, हाँ ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखना, मैंने वर्ड पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो एक ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी बहुत ज़रूरी है, राइट एंड कंक्लूसिव चैप्टर ऑफ माई न्यू ई बुक, ठीक है। ये रहा, तो मैं अब इसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को ना इसी के ऊपर एक अच्छा सा 2 सेकंड ये उठाता हूँ, मेरे को ना इसके ऊपर एक अच्छा सा कंक्लूसिव लिख के दे, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक था, टॉपिक हम यहाँ से उठाएंगे, इसी को जस्ट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब नॉर्मल सी बात है, कंक्लूसिव में भी कुछ पॉइंट्स डले हुए हैं जो हमें डिस्क्राइब करने हैं, ये रहे वो पॉइंट्स। इसको उठाओ, फिर से वही नोटपैड में पेस्ट करो, ठीक है। एंड नोटपैड में पेस्ट करने के बाद बी सी आपका सेम फिनलाइज हो जाएगा एक ही लाइन में, एंड इसको कॉपी करो। अब आप चैट जीपीटी क्या करेगा, इसी के ऊपर आपको वो पॉइंट्स जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो उसके कंक्लूसिव पूरा लिख के दे देगा। जो हमारा एंड होता है ई बुक का, वो बहुत ज़रूरी है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप लास्ट में डाल देना। मैंने ऊपर के आपके वो स्किप कर दिए थे 5, 6, 7, 8 पॉइंट, क्योंकि सेम प्रोसेस था, लंबी वीडियो हो जाती, तो आपको शॉर्टकट में एक ये लास्ट दिखा रहा हूँ कि कंक्लूसिव कैसे लिखना है। तो ठीक है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको हो जाने देते हैं कंप्लीट, ठीक है। अब देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, विशिंग यू रेस्ट नाइट्स बन लेस एनर्जी एंड वगैरह वगैरह। अब इसको यहाँ पे जाते हैं, नीचे पेस्ट मारते हैं, ठीक है गाइस। अब आपका कंक्लूसिव भी हो गया तैयार, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि आपकी कंप्लीट ई बुक रेडी हो चुकी है विद चैप्टर 5, ठीक है। ये रहा, मतलब चैप्टर आपका 5 इसलिए क्योंकि मैंने 4 ही पॉइंट डिस्क्राइब करे थे, अब ये 5th पॉइंट था। अगर आपके केस में कितने पॉइंट्स होते हैं, ये कितने चैप्टर होते हैं, आपके केस में ये 10-11 चैप्टर होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने तो स्किप कर दिया कुछ चैप्टर, इसलिए ये इसने क्या किया, नीचे के चैप्टर हटा दिए, तो मेरे लिए ये चैप्टर 5 ही रह गया। 4 तक तो मैंने लिख दिया था, 5वां मैंने यही लिखा, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर 5th है, तो ऐसे ही आप ई बुक लिख सकते हैं। एंड इसके बाद ये तो हो गया आपका पैटर्न तैयार। अब इसके बाद क्या करना है, इस पैटर्न को आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मैं अगर बोलूं कि कैनवा में जाना है, कैनवा में कहीं भी चले जाओ और यहाँ पे आपको कैनवा लॉगिन करना है और ई बुक का लिखना है, तो ई बुक के कुछ सैंपल आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ई बुक के सैंपल आपको दिखाई दे जाएंगे। मैं ये सैंपल ले लेता हूँ, उसको कस्टमाइज में क्लिक करता हूँ,
तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, वो जो चीज़ है ना आपको यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे आपको एचटी पेस्ट करनी है, वो आप देख लीजिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जब आपकी पूरी ई बुक तैयार हो जाएगी, वो जो कंसेप्ट मैंने दिए हैं वो आप डाल दोगे, आप इस ई बुक को यहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ में कर सकते हो, स्टैंडर्ड में चाहिए तो स्टैंडर्ड में कर सकते हो। तो ये मेरा प्रोसेस था, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि केडीपी की जो वेबसाइट है ये रही, अमेजोन केडीपी, और यहाँ पे जाके साइन इन कर लेना। फिर आप उस ई बुक को अपलोड कर सकते हो एंड छोटी सी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। Soundstripe.